आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनचेस्टर डर्बी के बारे में डिटेल एनालिसिस। तो मैं वीरू, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के बारे में, जो कि एतिहाद पे होने वाला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछला मैच जीत कर आ रही है 3-2। लास्ट मिनट पेनल्टी के चलते वो मैच जीते थे। रूबन अमोरिम के लिए अभी तक सिस्टम क्लियर है उनका कि उन्हें 2 नंबर 10 के साथ 3 एट द बैक खेलना है, 2 विंग बैक खिलाने हैं, लेकिन वो अभी तक उसी परफेक्टली उसी सिस्टम में सारे प्लेयर्स को झोंक फिट नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है दोनों मैनेजर्स के लिए। वहीं पे गार्डियोला के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी इंजरी लिस्ट। जैसे जैसे भी दिन मैच डे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी इंजरी लिस्ट बढ़ती जा रही है। जॉन स्टोन इंजर्ड हो चुके हैं, मैं तो कोवचिक इंजर्ड है, रैन चेरकी इंजर्ड है, मामूज इंजर्ड है, अल्टनोरी इंजर्ड है। तो लेफ्ट बैक में ग्वार्डियल खेलते हुए दिखेंगे हमें। खुसना और रूबन डियास की पेयरिंग दिख सकती है इस मैच में। तो प्रॉब्लम दोनों के साथ में है, क्योंकि दोनों ही मैनेजर अभी तक इस सीजन में अपना पूरा सिस्टम बिठा नहीं पाए हैं, पूरी परफेक्ट तरीके से अपनी टीम को बैलेंस नहीं कर पाए। तो शुरुआत हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में शायद मेसन माउंट की इंजरी कितनी सीरियस है ये नहीं पता, लेकिन मेसन माउंट की इंजरी की वजह से शायद इस मैच में हमें कोबी मैनो खेलते हुए दिख सकते हैं, कैसेमीरो के साथ। कोबी मैनो और कैसेमीरो के मिडफील्ड, और फिर ब्रूनो और एम्बोमू दोनों नंबर 10 में दिखेंगे। सेस्को का हो सकता है फर्स्ट स्टार्ट हो ये इस कैंपेन का, या फिर जेरकजी भी खेलते हुए दिख सकते हैं। सेस्को लेटर ऑन आएंगे, पर शायद सेस्को इतनी ट्रेनिंग सेशन कर चुके होंगे अब तक कि वो मैच स्टार्ट कर सके। तो देखने वाली बात रहेगी स्टार्ट कौन करता है, सेस्को करते हैं या फिर जेरकजी करते हैं। मेरे हिसाब से सेस्को को करना चाहिए। डिफेंस में मेथेस डिलीट खेलेंगे, लेनी ओरो खेलेंगे, साथ में लुक्सो थर्ड थर्ड बैक की तरह खेलेंगे। डॉरवुड लेफ्ट विंग बैक के रोल में खेलेंगे। साथ ही में राइट साइड पे हमें दिखेंगे मजुराउई, क्योंकि डियागो दालो इंजर्ड है, तो मजुराउई खेलते हुए दिखेंगे हमें। तो रूबन अमोरिम को जो सेटअप है कि यही खिलाना है, लेकिन उस सेटअप में वो मोइनो को खिला पाते हैं या नहीं, या उगार्टे के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी क्योंकि मेसन माउंट नहीं है, तो फिर अगर उगार्टे काश्मीरो दोनों एक साथ खेलते हैं तो फिर बॉल चलाने वाला प्लेयर नहीं बचता है। कोबी मैनो खेलता है तो कोबी मैनो गेम कंट्रोल कर सकता है, लेकिन रूबन अमोरिम कोबी मैनो को क्या स्टार्ट देंगे, ये है बड़ा कंसर्निंग पॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ में। क्योंकि उन्होंने इस समर में कोई भी मिडफील्डर साइन नहीं किया था, या फिर वो कर नहीं पाए थे। उनकी स्काउटिंग में उन्हें ऐसा कोई प्लेयर देखा नहीं कि वो साइन कर सके। तो यहाँ से यूनाइटेड की प्रॉब्लम शुरू होती है कि उनके पास मिडफील्ड ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, इतने ही है। कोई अच्छा डीप डीप लाइन प्ले मेकर नहीं है उनके पास। वहीं दूसरी साइड मैनचेस्टर सिटी, जिनके पास प्लेयर्स भरपूर है, सारी क्वालिटी उनके प्लेयर्स में, लेकिन उनकी इंजरी लिस्ट जो कि पिछले सीजन भी इतनी ही थी और इस सीजन भी बढ़ती जा रही है। नाथन एके फिट होके आते हैं, बिना मैच खेले वो वापस इंजर्ड हो जाते हैं। जॉन स्टोन्स फिट होके आते हैं, बिना मैच खेले वो फिर इंजर्ड हो जाते हैं। कोवचिक काफ़ी टाइम से इंजर्ड है। रैनचर की नई साइनिंग मैनचेस्टर सिटी जिन पे काउंट कर रही थी इस सीजन, वो इंजर्ड हो गए। मामूस वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो समस्या है पेप के सामने कि पेप अपना सिस्टम पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। प्लेयर इंजर्ड होते जाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट करने में उनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जिन प्लेयर्स के साथ वो खेलना चाहते हैं अगर वो ही हर महीने इंजर्ड रहेंगे तो वो दूसरे प्लेयर्स के साथ में सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगेगा। और जो प्लेयर फिर वापस टीम में आएंगे उनके साथ वो सिस्टम वापस से वर्क करने में फिर से टाइम लगेगा। तो इस तरीके से सिटी अभी तक अपना जो फुट है इस सीजन का अच्छे से खेलने का वो ढूंढ नहीं पाई है। वो 2 मैच हार चुके हैं। वो स्पर्स से 2-0 हारे थे, साथ में ब्राइटन से 1 गोल ऊपर होने के बाद कमबैक करके ब्राइटन जीत गई 3 से। तो प्रॉब्लम डिफेंसिवली भी है, प्रॉब्लम मिडफील्ड में भी है। मिडफील्ड में प्रॉब्लम ये है कि रोड्री अभी तक इंजरी के बाद में फुल पोटेंशियल पे खेलते हुए नहीं दिखे। अगर फुल पोटेंशियल नहीं तो 70-75% पोटेंशियल पे भी ही इस मैच में खेलते हुए दिखे तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड की इतनी अच्छी मिडफील्ड नहीं है जो इनको ट्रबल दे सके, क्योंकि तिजानी राइंडर्स अपने आप में एक क्वालिटी है। तो अगर रोड्री इस मैच में अच्छे से खेले तो तिजानी राइंडर, रोड्री और बर्नार्डो सिल्वा तीनों मिडफील्ड में रहेंगे, और शायद ऑस्कर बॉब राइट विंग पे। अगर फिल फोडेन, हाँ फिल फोडेन फिट है तो फिल फोडेन भी खेलते हुए दिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ऑस्कर बॉब खेलते हुए देखेंगे। लेफ्ट में हमें डोकू दिखेंगे, स्ट्राइकर में ऑब्वियसली हालिंग अर्लिंग हालैंड खेलते हुए दिखेंगे, जो कि 5 गोल मार के आए थे इंटरनेशनल ब्रेक में एक ही मैच में।
तो ये रहेगी मैनचेस्टर सिटी। डिफेंस में उनके मुझे ऐसा लगता है कि राइट बैक में मैथाइस नुनेस, डिफेंसिव पेयरिंग में रूबेन डियाज और खुसेनाओ खेलते हुए देखेंगे, लेफ्ट बैक को गुआर्डियल खेलते हुए देखेंगे। कीपर में क्या ट्रैफर्ड स्टार्ट करेंगे या फिर इस मैच में आते में ही डोनारुमा का डेब्यू हो जाएगा, ये एक सोचने वाली बात रहेगी। सोचने वाली क्या, देखने वाली बात रहेगी, पेप के लिए सोचने वाली रहेगी। लेकिन पेप क्या डोनारुमा को स्टार्ट देंगे? मुझे लगता है डोनारुमा स्टार्ट करेंगे। वहीं दूसरी साइड यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड चांसेस इस सीजन सबसे ज़्यादा शॉट ले रही है, चांसेस क्रिएट कर रही है, लेकिन उन्हें बरी नहीं कर पा रही है। लेकिन उनके मैथ्यूस कुनिया इंजर्ड, जो कि इस सीजन बहुत ही अच्छे से गेम प्ले में इन्वॉल्व हो रहे थे। रूमन अमेरिकन सिस्टम जो बनाया था वो मैथ्यूस कुनिया के और एम्बुमो के ऊपर चल रहा था, लेकिन कुनिया इंजर्ड है तो साथ ही में दिक्कत ये रहेगी कि कुनिया का जो इंजरी, कुनिया जो कर रहे थे अब तक इन मैचों में, क्या वो कोई और आके कर सकता है सेम लेवल पे? तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। डार्बी की प्रेडिक्शन दीजिएगा इस कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ये हमें पिछले सीजन की तरह ड्रॉ देखने को मिलेगा। पिछले सीजन एक मैच रूबेन अमोरिम ने जीता था, दूसरा मैच रूबेन अमोरिम ने ड्रॉ करा दिया था। तो पेप ने अभी तक रूबेन अमोरिम की इस यूनाइटेड को, जो कि बहुत ही जर्जर खराब खस्ता हालत में, उसको भी नहीं हराया। तो देखने वाली बात रहेगी क्या इस बार सिटी जीत पाती है।